परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो। और आप सभी को यीशु नासरी के नाम से मैं स्वागतम करती हूँ। हालेलुया। फिर से आपको यूट्यूब के द्वारा मुलाकात करने के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि में धन्यवाद करती हूँ। और हम वचन की ओर जाएंगे। वचन सुनने वाला और पढ़ने वाला और उसके अनुसार चलने वाला धन्य है करके प्रकाशित वाक्य 1:3 वचन में लिखा है। हालेलुया। वैसी परमेश्वर आज और कल युगायुग एक सा परमेश्वर है। अपने चुने हुए लोगों को, अपने लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम वचन की ओर जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 18:20। और जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा करके परमेश्वर ने अपने को वायदा किए हैं। हालेलुया। अभी ये लॉकडाउन में हम सभी लोग, अपने परिवार के लोग, कितने लोग रहते? 2 जन भी रहते, अकेले भी रह सकते हैं, और 3, 4 लोग, 5 लोग, कई लोग, कई परिवार में 12 लोग भी रहते। मिला मतलब मिल के परिवार में उनके सास ससुराल जो देवर है, उनका परिवार ऐसी करके 12 लोग भी रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है चाहे थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हो, फिर भी परमेश्वर जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा करके परमेश्वर ने वायदा किए। मैं मनुष्य के बीच में अपना निवास स्थान डालूँगा करके परमेश्वर ने अपना वायदा किए हैं। हालेलुया। हम लॉकडाउन में बहुत चिंतित है। कई लोग नाना प्रकार का परेशानी में है। कभी काम है, कभी काम नहीं है, और बीमारी में कई लोग परेशानी में है। लेकिन परमेश्वर अपने बीच में उनका उपस्थिति है। हम परमेश्वर हमारा मध्य में उपस्थिति है करके हम विश्वास करके हम पुकारना है। हालेलुया। पुकारने वाले सबके संग रहता करके परमेश्वर ने वायदा किए हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारा घर के अंदर भी है। हालेलुया। अभी लॉकडाउन में चर्च चालू नहीं है, बड़े बड़े चर्च भी बंद है। हालेलुया। बड़े बड़े भीड़ में ही परमेश्वर रहेगा करके हम सोचना नहीं। हालेलुया। हमारा मध्य में परमेश्वर है। हालेलुया। उनके उपस्थिति हमारा मध्य में है। वो अद्भुत काम हमारा मध्य में वो कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा मध्य में वो कर सकते हैं। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 5 से हम 34 तक हम पढ़ के देखेंगे। तो आप पढ़ के देखिए। हम पढ़ के देखेंगे तो पौलुस और सीला ने सेवकाई के द्वारा विरोध हो गया तो उनको जेल में डाल दिए गए थे। जेल में डालने के बाद में उनके पाँव, उनका हाथ वगैरह पूरा संगलों से बांधा हुआ था, लेकिन उनका मुंह और हृदय बांधा हुआ नहीं थे। हालेलुया। वो अपने मुंह से अच्छे से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और आराधना करने लगे, गीत गाने लगे। हालेलुया। वो कितने लोग, कैदी लोग सुन रहे थे और वो लोग भी सुन रहे थे, लेकिन इन लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति उसी समय में उतर आया। हालेलुया। उनके बीच में वो कितने लोग थे? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। पौलुस और सीला ने दोनों मिलकर प्रार्थना की। हालेलुया। लेकिन हम मत्ती सुसमाचार में 18 अध्याय है और उसका 19वां पद देखेंगे तो उसमें लिखा है जहाँ 2 जन मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वहाँ परमेश्वर उतरता है। हालेलुया। एक मन भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। पौलुस और सीला एक मन होकर गीत गाने लगे, आराधना करने लगे। लगभग आधा रात में एक बड़ा भूकंप हो गया। उस जगह में भूकंप हो गया तो नष्ट होता है क्या? लाभ होता है? नष्ट होता है। लेकिन आराधना किए हुए पौलुस और सीला के जीवन में लाभ हो गया। उनका पूरा जेल के जो भी दरवाजे वो पूरा खुल गया।
इनका संकल्प पूरा खुल गया, बंधन टूट गया। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। हालेलुया। उनके बीच में परमेश्वर के उपस्थिति था। बहुत बड़ा भीड़ था, गीत गाए थे उन लोग, बहुत बड़ा भीड़ लेके नहीं। वो पौलुस और सीला दोनों एक मन होकर, अच्छे से एक मन होकर आराधना किए तो परमेश्वर ने उनके बीच में अपना उपस्थिति किए और बड़े बड़े काम किए। उनका बंधन टूट गया और जितने लोग, कैदी लोग सुन रहे थे, वो भी, उनका भी बंधन खुल गया। हालेलुया। वो जितने लोग सुन रहे थे उनका भी बंधन, वो भी कैदी से छुटकारा पाए। हालेलुया। वो भी बंधन से छुटकारा पाए। और जो दरोगा था, उनका रखवाला था, ये कैदी लोगों को रक्षा करने वाला जो दरोगा था, वो अपने आप को हत्या करने के लिए देख रहा था। क्यों? जेल का पूरा दरवाजा पूरा खुला है, इन लोग सब कुछ, सब लोग धोखा दे के चले गया करके अपने आप को खत्म करने के लिए दरोगा देख रहा था। लेकिन पौलुस और सीला ने चिल्ला कर कहा, हम सब लोग यहाँ ही है, ऐसे करके। फिर वो दरोगा पूछने लगा, हे प्रचनो, हम क्या करें, उद्धार के लिए हम क्या करना है? तो पौलुस ने कहा, तो विश्वास करेंगे तो तेरा घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। उनके घर में वो दरोगा ने लेके गया, उनको वचन सुनाने लगा और उनके पाँव का जो भी घाव है, जो ऐसी कैदी में ऐसी बंधे हुए थे ना, पूरा ऐसी संगलों से बंधे हुए थे, उनका पूरा घाव को वो धो डाले। धोने के बाद में उन्होंने वचन सुनाए, उनके घर में, दरोगा के घर में वचन सुनाए। और उसके बाद पूरे परिवार मिलकर बपतिस्मा लिए। बहुत उनके घर में आनंद हुआ करके लिखा है। हालेलुया। इतने बड़े अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बड़े भीड़ को देख के ही परमेश्वर उसमें उपस्थित रहेगा करके जरूरत नहीं है। परमेश्वर जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा करके परमेश्वर ने वायदा किए। हालेलुया। और देखेंगे तो मरकुस सुसमाचार 5 का हम देखेंगे तो मरकुस सुसमाचार 5 का 37 से 44 तक हम पढ़ के देखेंगे तो आराधनालय का सरदार के बेटी जो है बहुत ही सीरियस थे और परमेश्वर उधर है करके सुन के उधर जाके, ये प्रभु, ये गुरु, हाँ आइए, मेरे घर तक आइए, मेरा बेटी को बहुत दबे ठीक नहीं है करके उन्होंने उनको बुलाए। ऐसी पाँव पकड़ के आराधनालय का सरदार ने पाँव पकड़ के रोने लगे और बुलाने लगे, मेरे घर तक आइए, मेरा बेटी मरने पर है करके। लेकिन और यीशु ने उनके पीछे पीछे जा रहे थे, जाके ऐसे देखते तो बीच में उन लड़की मर गई करके सुनाए आए। हालेलुया। कई लोग आके बताए, लेकिन वो भी अनसुना करके यीशु मसीह ने उनके साथ साथ गए तो उनके घर के आगे पीछे देखेंगे तो पूरा छाती पीट पीट के वो लोग रो रहे थे। रोते समय यीशु ने कहा, तुम क्यों हल्ला मचा रहे? वो लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। ऐसी करके बोलकर उन सब लोगों को बाहर कर दिए। और पतरस, याकूब और यूहन्ना, उनके भाई यूहन्ना, ये 3 और उस लड़की के मम्मी और डैडी, ये दोनों, ये सब लोग मिलकर उसके अंदर प्रवेश किए, घर के अंदर प्रवेश किए और लड़की के पास गए। लड़की के पास जाकर हम पढ़ के देखेंगे और उसके अंदर जाके क्या बोले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 41 पढ़ो, 5 का, मरकुस 5 का 41। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ।
और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया। बस हालेलुया। ये कितने लोग थे, उसमें भी बहुत कम लोग उस घर के अंदर थे। हालेलुया। उस घर के अंदर पतरस और याकूब और यूहन्ना और उनका लड़की का मम्मी डैडी, इनके अलावा और कोई नहीं है। यीशु मसीह भी थे। हालेलुया। चमत्कार करने वाले यीशु मसीह का उपस्थिति उनके अंदर थे। हालेलुया। बहुत कम लोग, और बाहर के लोगों को उन्होंने जाओ करके उनको बाहर कर दिए, और इनको अंदर, घर के अंदर लड़की और लड़की के मम्मी डैडी और पतरस और यूहन्ना और याकूब और यीशु मसीह, ये सब अंदर जाके प्रार्थना किए। हालेलुया। तलिता खूमी ऐसी करके उसका हाथ पकड़ के उठाए। हालेलुया। हाथ पकड़ के उठाए तो वो लड़की मरी हुई थी, लेकिन उठ के खड़ी हो गई। उसका वर्ष कितना था? 12 साल की वर्ष की लड़की थी। हालेलुया। वो कितने थोड़ा सा झुंड था। हालेलुया। ये छोटे झुंड, मत डर, मैं तेरे साथ रहूँगा। ओ मत डर, छोटे झुंड मत डर, मैं ये देश तुम्हारे लिए दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किए। हालेलुया। तुम लोग छोटे छोटे झुंड लेकर बड़ा व्याकुल से, दुख से अपने घर के अंदर प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। वो गुप्त में जो पिता सुन रहे हैं, वो प्रकट में परमेश्वर और काम करेगा। हालेलुया। हमारा प्रार्थना बिंदी 3 बार 4 बार जब कभी समय मिलता था परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर प्रार्थना करने वाले आप लोग चिंता मत करिए, परमेश्वर आपका बिंदी प्रार्थना सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हमारा देश का जो का द्योग करेगा। हालेलुया। जरूर करेगा परमेश्वर। हमारा देश में इतना व्याकुल है, संकट है, बीमारी है और नाना प्रकार का वादा है। ये सब कुछ यीशु मसीह हमारे से दूर हटाएगा। हम लोगों को अपने पंगोदल में छुपा लेगा। परमेश्वर अपने पंगोदल में छुपा लेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। वो एक गीत है, उसमें लिखा है छुप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छुप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने के लागू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने के लागू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया। मेमने का लहू हमारा घर की सुरक्षा है। हालेलुया। मैं इतना प्रार्थना कर रही, इतना हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, हम अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं सुन रहे? ऐसी निराश नहीं होना। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर धीरज रखकर, हम ज्ञाव बांधकर हम परमेश्वर से विनती करते रहेंगे। हालेलुया। सन पर में परमेश्वर अपना ये सारे स्थिति को बदल देंगे। हालेलुया। स्वप्न देखे कैसे वो बदल जाता, वैसा ही अपना सारे क्लेश, अपना सारे संकट को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। इस लड़की को, वो मुर्दे थी, हालेलुया, मरी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ लोगों के बीच में से ही परमेश्वर अद्भुत काम किए। हालेलुया। अब ऐसी नहीं सोचना है हम आराधनालय बंदे, आराधनालय में कितने लोग रहते, परमेश्वर का उपस्थिति कितना अच्छा रहता, कितना आनंद से हम भर जाते थे। अभी ऐसी हो रहा है, ऐसी हुआ है, ऐसी करके आप व्याकुल नहीं होना। कुछ लोगों के बीच में भी आपके परिवार के अंदर परमेश्वर के निवास स्थान है। हालेलुया। आपके अंदर प्राण, शरीर, आत्मा
वो भी 3 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति बनता है। हालेलुया। प्राण, शरीर, आत्मा, ये 3 मिलकर एक व्यक्ति बनता है। उसके अंदर भी परमेश्वर मैं वास करूँगा करके लिखा है। मैं तुम्हारा मन में वास करूँगा करके लिखा है। उस मन में वास करने वाला परमेश्वर के लिए हम पूर्ण मन धन से आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन मन से वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारा विनती प्रार्थना सुनकर विनती से और विचारों से बढ़कर करने वाला परमेश्वर हमारा मध्य में बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हालेलुया। और हम देखेंगे दानियल का किताब 3 का 24-25 हम पढ़ेंगे। दानियल का किताब 3 का 24-25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। सातराक, मेशक, आबेदनेगो, वो भी 3 पुरुष थे, 3 ही लोग थे, लेकिन विश्वास में वो लोग मजबूत थे। तो आग के पट्टे में डाले तो भी हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे करके वो लोग विश्वास में मजबूत थे। इसलिए परमेश्वर उनका विश्वास को देखकर आँख के पट्टी में राजा ने डाल दिए, लेकिन उस जगह में ऐसे बंधे हुए डाले थे। आँख के पट्टी में कैसे डाले? बंधे हुए में डाले थे, लेकिन खुला हुआ छुटकारा पाए हुए। और आग के पट्टी में 3 जन नहीं, अभी 4 जन उसके बीच में घूम रहे हैं। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उपस्थिति रहूँगा करके बोलने वाला परमेश्वर उस तीनों के बीच में मंडला रहे हैं। हालेलुया। वो तीनों के बीच में वो निवास स्थान परमेश्वर ने बनाए, उनके बीच बीच में चल रहे फिर रहे, और कोई उनको हानि नहीं हुआ, कुछ हानि नहीं हुआ उनको। अग्नि के ज्वाला में डाले तो ऐसी कोई बच के नहीं निकल सकते, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य था। आपका विश्वास इतना भयंकर होना चाहिए। ये अध्याय तुम पढ़े होंगे, चाहे मतलब नया नए विश्वास में होंगे, चाहे पुराने विश्वासी होंगे, और बहुत सारे वचन सुने हुए लोग होंगे, लेकिन कम वचन सुने हुए लोग होंगे, लेकिन आपका विश्वास इस संसार को जीतने वाला विश्वास होना है। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा करके वायदा करने वाला परमेश्वर। सातराक, मेशक, आबेदनेगो 3 ही लोग थे। उनको आग के पट्टे में डाले तो यीशु मसीह उसके बीच में, हालेलुया, हालेलुया, उपस्थिति था। हालेलुया। उनको कोई कुछ हानि होने नहीं दिया। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखने से, हालेलुया, परमेश्वर हमें कुछ हानि होने नहीं देगा। यीशु मसीह और उनके चेले लोग नाव में जा रहे थे, आंधी आए, तूफान आए, यीशु मसीह हम मर रहे हैं, उठो, हमको बचाओ, ऐसी करके चेले लोग चिल्लाए। लेकिन यीशु ने बोले, हे आंधी को बोले थम जाओ, शांत हो जा करके बोले तो शांत हो गया। और इतना आंधी और तूफान यीशु मसीह का कहना सुने करके चेले लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए। ये कौन व्यक्ति है, आंधी और तूफान भी इनके बातें सुनते हैं करके बहुत अचंभित हो गए। हालेलुया। आंधी तूफान आए तो हमारा विश्वास डगमगाना नहीं, हमारा विश्वास मजबूत होना है। यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को बोले, हे अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किए, क्यों
चिल्ला रहे, आपका विश्वास कहाँ गया? हालेलुया। विश्वासी बनकर रहना है। हालेलुया। विश्वास में प्रतिदिन बढ़ना है। अब विश्वासी है, मसीह के लोग हैं, आप प्रतिदिन वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और गीत गाएंगे। नया नया गीत आए तो उसको लिखने के लिए अच्छे से अच्छे डायरी निकाल कर अच्छे से अच्छे, ये गीत अच्छा लग रहा, हम लिख के रखेंगे करके आपको मन उत्साहित करता है। हालेलुया। अच्छे अच्छे गीत गाइए, अच्छे अच्छे वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। रात और दिन ध्यान करने वाला धन्य है, वो पुरुष का काम सफल होगा करके लिखा है। वो के ना मतलब नदी के किनारे में लगा हुआ पेड़ के समान रहेंगे करके लिखा है। हो हालेलुया। उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग रात और दिन ध्यान करना है। रात और दिन हम ध्यान करते तो दूसरा काम कौन करेगा ऐसी भी पूछ सकते हैं। हालेलुया। हम काम करते समय भी अपना मुंह तो काम नहीं करते, अपना मुंह में स्तुति धन्यवाद बोलते रहना है। राजा दाऊद राजा कहता है, मैं परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में होते रहेंगे। स्तुति धन्यवाद हमारा मुंह में होते रहना चाहिए। हालेलुया। कितने भक्त लोग परमेश्वर के साथ साथ रहे, वो लोग चाहे थोड़े हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर रहकर उनका विपत्ति से परमेश्वर छुड़ाया, बचाया। सातरक मेशक अबेदनगो अग्नि में, हालेलुया, वो अग्नि के पट्टे में डाल दिए गए हैं, आग के पट्टे में डाल दिए गए हैं। वो भी 7 गुना और बढ़ाकर डाल दिए थे, लेकिन यीशु मसीह ने बचाने के लिए उनके बीच में उतरा। हालेलुया। हम अभी कितना भी क्लेश में हो, संकट में हो, परेशानी में हो, काम धंधा नहीं है, घर में कमी हटी है, लेकिन हर चीज़ के लिए परमेश्वर से मांगना है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढेंगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगा करके लिखा है। जवान सिंगों को कटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के गोजियों को किसी बली वस्तु को कठिन नहीं होता करके लिखा है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढेंगे जरूर, उनके ओर से अच्छे अच्छे भले कार्यों को हम पाएंगे, भले कामों को हम देखेंगे। हालेलुया। और हम देखेंगे वचन के ओर, देखेंगे निर्गमन किताब 3 का 6 से 8 तक हम पढ़ के देखेंगे तो अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। तेरे पिता का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इन लोगों का चिल्लाहट मेरे सम्मुख में पहुंची है, इसलिए मैं उनको छुड़ाने के लिए उतरा हूँ करके लिखा है। वो भी 3 व्यक्ति, अब्राहम, इसहाक, याकूब। हालेलुया। वो लोग भी आशीष पाए हुए लोग हैं, वो भी परमेश्वर का वायदा को पाए हुए लोग हैं। वो उनके बीच में भी परमेश्वर की उपस्थिति था। हालेलुया। ये सदा सर्वदा ये मेरा नाम होगा करके अब्राहम, इसहाक का, याकूब का नाम ठहराए। परमेश्वर अपना मूल पुरुष को देखो करके कितने बार कितने वचन में लिखा है। उत्पत्ति से लेकर हम देखा जाएंगे तो नया नियम में कितने बार अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर करके लिखा है। हालेलुया। उनके बीच में भी परमेश्वर था, उनको वायदा किए, उनका वायदा के अनुसार परमेश्वर उनके बीच में कार्य किए हैं, इसलिए उनको देखो ऐसे करके अपने को बार बार याद दिलाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर, वो हालेलुया अच्छा और बहुत ही आशीष का देश देने के लिए 6 प्रकार का, वो बड़े बड़े सूरवीर लोग, ये एक प्रकार का जात लोग था, उनको हटाकर उस देश को जहाँ दूध और मधु दौड़ते हैं, उस देश में अपने प्रजाओं को जाके रखूँगा करके किसके पास बात कर रहे हैं? मूसा के पास परमेश्वर ने बात की है। मैं अब्राहम और इसहाक
और याकूब के परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए और अच्छे देश में बिठाने के लिए मैं उतरा हूँ करके मूसा से कहा। हालेलुया। अच्छे देश, अच्छे स्थान में भले भले काम अपने लोगों के जीवन में करने के लिए परमेश्वर उतरा है। लेकिन पहले उन लोग क्या करें? प्रार्थना में चिल्लाए। उनका चिल्लागट, उनका प्रार्थना, उनका रोना दाना सब परमेश्वर के सम्मुख में पहुंच गए थे। आज ऐसी परिस्थिति है, कहाँ हम दूर में हैं, कभी अपने रिश्तेदार दूर में हैं, अपने मर्जी से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कुछ लेना है, खरीदना है, पुलिस वाले बीच में कितना पूछते कहाँ जा रहे, ऐसी एकदम लॉकडाउन में ऐसी बंदे जैसा सब लोग गड़बड़ी में हैं, परेशानी में हैं। उस परेशानी में हम चुप रहना है? परेशानी को ही बढ़ा के वही बात करना है? नहीं, हम परमेश्वर के सम्मुख में चिल्लाना है, हम परमेश्वर के सम्मुख में रोना है, हम परमेश्वर के सम्मुख में आंसू बहा के हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो मेरे लोग हैं, जो मेरा कहलाते, उन लोग दिन होकर प्रार्थना करें, उनका पापों को भी मैं क्षमा करूँगा और उनका देश को जो का द्यो कर दूंगा करके लिखा है। हालेलुया। अपना प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, और अपने ही लोग परेशानी को बड़ा बोल कर हम परमेश्वर से पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख में कितना टाइम दे सकता। हालेलुया। हम उतना टाइम परमेश्वर के सम्मुख में देख कर बैठ कर हम आंसू बहा कर हमारा देश के लिए, हमारा ऊंचे पदवी लोगों के लिए, हमारा अधिपति लोगों के लिए, हमारा डॉक्टर लोगों के लिए, पुलिस लोगों के लिए, हमारा मंत्री लोगों के लिए, बहुत ऊंचे पदवी लोगों के लिए, हमारे देशवासी के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथों में परमेश्वर दिए हैं, तुम प्रार्थना करना है। हालेलुया। और दूसरा इतिहास में 7:14 में लिखा है ऐसा, मेरे लोग, हालेलुया, तुम्हारा देश में अकाल हो, तेरे देश में महामारी हो, कुछ भी गड़बड़ी हो, तुम प्रार्थना करो करके लिखा है। दीन होकर, नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करना है। हम भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताने के लिए, हम देशवासी सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना विनती परमेश्वर सुनकर परमेश्वर हमारा देश को जो का द्यो कर देगा। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, 3 लोग, हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर भी 3 है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 व्यक्ति ये, हालेलुया, 3 एक ही है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। हम भी प्राण, शरीर, आत्मा मिलकर 3 एक ही है। हालेलुया। वैसा ही वो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारा अंदर रखकर महान कार्य करता है। हालेलुया। एलिया के बारे में भी हम देखते समय देश में अकाल था, कौवा के द्वारा परमेश्वर ने रोटी और मांस मटन दिए करके लिखा है पहले। और दूसरी बात देखेंगे तो स्वर्गदूत ने उनको रोटी और पानी दिए करके लिखा है। तीसरी बार देखेंगे तो सारी बात विधवा के घर में भेजा गया। हालेलुया। उनके घर में रहकर, हालेलुया, भोजन किए करके लिखा। हालेलुया। वैसी अपने भक्त लोगों को, अपने गोजियों को परमेश्वर किसी बलि वस्तु को कठिन नहीं होने देगा। परमेश्वर जरूर आशीष देगा। हमें कभी परमेश्वर त्यागता भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। हालेलुया। अंत तक, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारा संग रहूँगा करके वायदा किए। हालेलुया। आकाश में देखेंगे तो उधर भी एक परिवार है। कौन सा परिवार है? सूर्य, चंद्रमा और तारा है। हालेलुया। वो भी एक परिवार है।
उसके बीच में भी परमेश्वर उपस्थित रहता है। वो कहाँ से उदय होना, कहाँ से अस्तमित होना, उनको एक आज्ञा बता के रखा है परमेश्वर। उसके अनुसार वो दौड़ रहा है। हालेलुया। उनके अनुसार वो काम करता है। हालेलुया। सारे सृष्टि, परमेश्वर के सारे सृष्टि उनके बातों को मानता है, उनके बातों को सुनता है। हम लोग परमेश्वर से दूर क्यों है? हालेलुया। कई लोग बोलते हैं उधर परेशानी, इधर परेशानी, देश में अकाल हो रहा है, कई लोगों को काम धंधा नहीं है, कई लोग बीमारी में हैं, लेकिन अपने घर में कुछ नहीं है, फिर भी ऐसी निराश के बात बोलकर परमेश्वर से पीछे हटे हुए लोग बहुत है। कोई परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर जिंदा है तो ऐसी क्यों होना है, ऐसी करके कई लोग पीछे हट गए हैं। हालेलुया। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरे नाम की महिमा करेंगे करके क्यों लिखा है? संकट के समय में तू पीछे हट जाओ करके लिखा है। संकट के समय में परमेश्वर के और निकट जाना है। हालेलुया। ओ दाऊद राजा कहता है, मैं अपने आंखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे सारी विपत्ति से बचाएंगा करके लिखा है। वो तेरे प्राण की रक्षा करेंगा करके लिखा है। अपने पाँव को परमेश्वर टलने नहीं देगा। इस्राएल का परमेश्वर ना उगेगा ना सोएगा। परमेश्वर अपने संग रह कर अपने लोगों को बराबर संभालता है, बराबर रक्षा करता है। रात और दिन रक्षा करने वाला परमेश्वर के गोद में रहिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके कलीसिया को, आपके देश को परमेश्वर जरूर बचाएंगा। हम सभी को बचाएंगा। हम सब मिलकर हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जरूर हमें आशीष देगा। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन।